भोपाल, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स हमसे जुड़ चुके हैं गब्बर सिंह जी, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी गब्बर जी बताएं। तो वर्षा जी देखिए कि अगर आप की बात करें तो पहले एक बात जरूरी करती है वो है को लेकर रेल प्रशासन लेकर के जो के बीच में छोटी लाइन का काम चल रहा है, उस लाइन की वजह से कई गाड़ियां हैं प्रभावित हुई है, कुछ गाड़ियां रद्द भी की गई है पैसेंजर, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं गाड़ियां प्रभावित हुई और वो एक चल रही है। उनकी जो टाइम शेड्यूल है उस टाइम शेड्यूल चेंज किया गया है, जिसकी वजह से जो यात्री है यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती दिखाई दे रही है। इधर हम अगर दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो राजनीति को लेकर के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कहा जाए मतदान हो चुके हैं, पेटियां स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। 3 तारीख का कहा जाए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ में आम जनता को भी इंतजार है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इनमें 3 तारीख को परिणाम आना है। आज तेलंगाना की भी कहा जाए प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को 5 बजे करीबन ये प्रचार थम जाएगा। राजस्थान का हो चुका है प्रचार प्रसार, वहां का मतदान भी इसी तरह से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर के 3 तारीख है, लेकिन इसके पहले बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जहां कांग्रेस आरोप लगाती है और बीजेपी कहा जाए कि उसकी सफाई देती है। लेकिन एक जो मामला बालाघाट का निकल के सामने आया है, बालाघाट की जो कहा जाए स्ट्रांग रूम में जो पेटियां रखी थी, उन पेटियों में जो बैलेट पेपर थे, बैलेट पोस्टर से जो मतदान किए जाते हैं, जो वो पेटियां रखी हुई थी वो खोली गई और उन्हें खोल करके विधानसभा मतलब एक क्रम के अनुसार जमाया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पता चल गया और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। वीडियो भी बनाया गया, वीडियो के माध्यम से उसे वायरल भी किया गया सोशल मीडिया पर। और इसी के साथ में राजधानी भोपाल से एक कांग्रेस के डेलीगेट ने निर्वाचन अधिकारी है जो कि मध्य प्रदेश के अनुपम राजन जी को इसकी शिकायत की कि इस तरह से वहां पर काम किया गया, क्योंकि 2 तारीख को ये काम होना था, 3 तारीख को क्योंकि इसका परिणाम आना है, लेकिन 2 तारीख को ये जो पोस्टर बैलेट है इनके लिए क्रम अनुसार रखा जाना था। और इसके लिए बाकायदा जो भी राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों के जो मुख्य लोग हैं जिनका नाम वहां पर दिया गया है कि ये लोग वहां पर वोटिंग के मतदान के उसकी जो वोटिंग खुलेगी उसके दौरान बैठेंगे, साथ ही जो प्रत्याशी, इन लोगों को खबर देना थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उस कहा जाए वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि फोन से कहा था, तो फोन से कहने का कुछ तात्पर्य नहीं निकलता है। इसमें लेकर के तत्काल कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके पहले कहा जाए जनसंपर्क की साइट पर जो कलेक्टर है उनकी ट्विटर एक्स पर कहा गया कि इसमें इस तरह की जानकारी नहीं निकल के आई है और जो आरोप लगाया है वो निराधार पाई दी गई थी। लेकिन जब अनुपम राजन जी ने कलेक्टर को तलब किया, उसके बाद में तत्काल ये जो ट्वीट किए गए थे उन ट्वीट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया और देर रात ये कार्रवाई की गई थी। वो अधिकारी वहां के थे तो उन पर गाजगिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि कलेक्टर को निर्वाचन अधिकारी ने तलब किया है। अब देखते हैं कि कलेक्टर क्या अपनी सफाई देते हैं, क्या नहीं देते हैं, तो ये अलग बात है। दूसरी तरफ अगर हम चले तो भारतीय किसान संघ एक बड़ा कहा जाए कि अभियान चलाने वाला है और ये आने वाली 15 तारीख से चलाएगा। 1 महीने तक ये आंदोलन करीबन चलेगा और इसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाए कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के आने से पहले ही भारतीय किसान संघ एक अभियान चला रहा है। किसान जोड़ो नाम से अभियान चलेगा, वो अभियान चलाने जा रहा है जिससे जो किसान है उन किसानों को जोड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। ये क्योंकि ये जो भारतीय किसान संघ है ये कहीं ना उससे बीजेपी से या संघ की बात करें उससे जुड़ा हुआ है, उसी का एक रूप माना जाता है। तो ये किसानों को कहीं ना कहीं एकत्रित करने के लिए इस तरह से अभियान चलाएगा। उसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी अलग बात है, लेकिन किसानों को एकत्रित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में अभी कहा जाए कि कल भी बारिश हुई, थोड़ी बहुत रात में हुई, लेकिन कल दिन में और रात में अच्छी बारिश हुई, जिसके कारण जो मौसम है मौसम में ठंडक आ गई, सर्द हवाएं चलने लगी। जो सर्दी है वो सर्दी ने थोड़ा सा अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है।
इधर मौसम अधिकारियों का कहना है कि करीबन 2 से 3 दिन और बारिश होगी, यानी 30 तारीख जो है 30 तारीख तक बारिश होने की संभावना है मध्य प्रदेश में। और ये जो है ना ट्रिप लाइन की वजह से हो रही है और गुजरात में चक्रवात बन रहा है, जिसकी वजह से ये जो बारिश है बारिश हो रही है। तो अभी 30 तारीख तक और कहा जाए संभावना है बारिश की, जिससे जो मौसम है मौसम और शुष्क होगा और ठंडक बढ़ेगी। हालांकि सुबह मॉर्निंग टाइम में देखा जाए कि बादल छाए हुए थे, कोहरा जो एक कोहरे की नमी टाइप की होती है थोड़ी हल्की, वो भी दिखाई दे रही थी। और हालांकि अब मौसम इस वक्त में अभी खुल चुका है, पूरा आसमान खुला हुआ है, साफ है, कहीं कोई बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, धूप निकली हुई है। लेकिन मॉर्निंग टाइम में सर्दी थी और कहा जाए कि जो कोहरे जैसा मतलब धुंध दिखाई दे रही थी। हालांकि शाम के वक्त बारिश होती है नहीं, अलग बात है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 3 दिन तक करीबन बारिश होगी और 30 तारीख तक का ये अनुमान जताया है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए गब्बर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।